हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप। बाबा आपकी सारी इच्छा सारी मुराद पूरी करेंगे। बस बाबा पर एक लोटा जल जरूर चढ़ाइएगा, क्योंकि कहा जाता है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तो बाबा पर जल जरूर चढ़ाइएगा। देखिए 24 फरवरी को जो कल के दिन है वो आप जानते हैं विशेष दिन है, क्योंकि उस दिन माघी पूर्णिमा पड़ रही है। और 24 तारीख को शनिवार का दिन भी है। शनिवार प्लस माघी पूर्णिमा शनिवार के दिन पड़ रही है, तो विशेष दिन पड़ रहा है। तो आपको मैं विशेष उपाय बताने जा रही हूँ, जो बहुत ही प्यारा सुंदर सा उपाय है। यह उपाय आप करेंगे तो आपके जीवन में कभी भी धन को लेकर, व्यापार को लेकर, कोई भी पैसों से लेकर आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। और अगर आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी हो गई तो उसका भी सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ 3 उपाय बताने जा रही हूँ। पहला उपाय आपको बीमारी से रिलेटेड बताऊंगी कि आपको बड़ी से बड़ी बीमारी हो तब आपको क्या करना चाहिए। दूसरा उपाय अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए बताऊंगी। और तीसरा उपाय मैं आपको धन को लेकर बताऊंगी। तो तीनों उपाय आप जानिए, सुनिए और समझिए। और अगर आपको कोई भी उपाय समझ में नहीं आता है तो कमेंट में आप ज़रूर कमेंट करिए। मैं आपको हर कमेंट का उत्तर ज़रूर दूंगी, ज़रूर बताऊंगी। और देखिए मैं ये उपाय जो होती हूँ एक दिन पहले इसलिए बता देती हूँ ताकि उपायों में कोई भी सामग्री लानी हो, कोई भी चीज़ लानी हो तो आप उसका पहले से इंतजाम कर लें कि हाँ ये उपाय है, मुझे कल करना है, आज मुझे इसकी जगह ये बेलपत्र लेकर आज रखनी है। तो यह उपाय इसलिए मैं आपको बताती हूँ। अब मान लीजिए आपको सुबह करना है और सुबह ही आपने उपाय देखा तो आप उपाय कैसे कर पाएंगे। इसलिए मैं अपने चैनल पे उपाय एक दिन पहले बताती हूँ। एक दिन पहले, 2 दिन पहले मैं कोशिश करती हूँ 2-3 दिन पहले बताने में। थोड़ा भी नेट को लेकर परेशानियां हैं तो इस वजह से हम आपको एक दिन पहले उपाय बता रहे हैं। नेक्स्ट टाइम से मैं आपको जल्दी उपाय बताने का प्रयास करूँगी। देखिए अगर आपके शरीर में बहुत बड़ी से बड़ी बीमारी है, कोई रोग है, कोई कष्ट है, सांस अगर आपकी फूलती हो, दमे की शिकायत हो, आपको रात्रि में नींद ही नहीं आती, आप करवटें बदल बदल के बहुत परेशान हो गए, तो आपको क्या करना है, पीपल के 5 पत्ते लेना है। पीपल के 5 पत्ते लेना है और अपने घर पर खीर तैयार कर लेनी है। खीर तैयार करने के बाद उस पीपल के 5 पत्ते पर उस खीर को लगा देना है, डाल देंगे। फिर उसको क्या करेंगे, रात्रि को फिर आपने डालकर खीर को रात्रि को आपको उसमें ये काम आपको रात्रि में करना है। रात्रि को आपको क्या करना है, खा लेना है। जब खा लेंगे तो आप देखेंगे दमे की, सांस की बीमारी वह दूर हो जाएगी और निंद्रा देवी आपके निंद्रा में प्रवेश करेंगी और आपको रात्रि में अच्छी नींद आएगी। करवटें बदलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कोई बीमारी होगी भयंकर से भयंकर वो भी दूर हो जाएगी। तो यह उपाय आपको पूर्णिमा के दिन यानी कल के दिन करना है। दूसरा उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। विशेष मनोकामना है, आप काफ़ी दिन से परेशान हैं और आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही। आप सारे उपाय कर करके परेशान हो गए हैं, लेकिन बाबा आपकी सुन नहीं रहे हैं या आपसे कोई उपाय में कुछ गलत हो रहा है, तो ये छोटा सा उपाय अवश्य करिएगा। इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक चावल का दाना और एक बेलपत्र और एक लोटा जल, ये 3 सामग्री चाहिए। अगर ये तीनों सामग्री नहीं तो आज आप ये सामग्री जुटा लीजिए, कल उपाय करना है। तो आपको क्या करना है, यह उपाय अपने घर पर भी कर सकते हैं और घर पर अगर नहीं कर सकते, अगर घर पे शिवलिंग है तो वहाँ कर सकते हैं, नहीं है तो आप ये उपाय बाहर भी कर सकते हैं अपने मंदिर में। मतलब बाहर मतलब शिवलिंग पे, शिव जी के मंदिर पर। तो आपको क्या करना है, शिव जी पर आपको एक चावल का दाना समर्पित करना है, अपनी कामना कहकर। आपकी जो भी कामना है, जो भी इच्छा है बाबा से, वो कहकर आपको समर्पित करना है। उसके बाद एक बेलपत्र आपको बाबा पर समर्पित करनी है, अपनी कामना जो आपने कही है। और फिर एक लोटा जल बाबा को समर्पित करना है। आप देखेंगे अगली पूर्णिमा तक आपका सारा काम, जो भी आपकी मनोकामना है, बाबा अवश्य पूरी कर देंगे। यह उपाय आपको अवश्य करना है। तीसरा उपाय है एक दीपक वाला उपाय। यह उपाय कैसा है, आपको अगर धन को लेकर कोई परेशानी है, पैसों की आवक नहीं हो रही है, अच्छे काम नहीं हो, आप क्या करते, कोई काम में हाथ डालते वो काम हो ही नहीं रहा है, मतलब आप कर्जा बढ़ रहा है, व्यापार नहीं चल रहा, तो आपको ये उपाय करना है। आपको शाम के समय शनिदेव को अगर सुन लीजिए, अगर शनिदेव की आपके पास 7:30 चल रही है, ढैया चल रहा है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। शनि से अगर आप परेशान हैं या और जो मैंने बताया लक्ष्मी अगर चाहते तो आपको ये उपाय करना है। यह उपाय आपको शाम के समय करना है, क्योंकि कहा जाता है दीप वाले कोई भी उपाय होते हैं वो शाम के समय करे जाते हैं, दोपहर में नहीं करे जाते हैं। तो शाम को जब सूर्य अस्त होता है तब ये उपाय कर सकते हैं। वही करीब 5:30-6 बजे से आप ये उपाय करते हैं, 6 से 8 बजे के बीच में ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, पीपल के पेड़ के नीचे आपको ये उपाय करना है। आपको घर से मिट्टी का दीपक
अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना आटे का दीपक तैयार कर लेना है। और उस पर गोल बाती का आप, गोल बाती जो आती है रुई की, वो तैयार, वो मतलब नहीं है तो उसको आप रुई की बना के गोल बाती रखेंगे। और सरसों का तेल, आपको एक दीप में सरसों का तेल डालना है और गोल बाती रखनी है। और माचिस अपने घर से ही ले जानी, वहाँ की माचिस यूज़ नहीं करनी है। माचिस अपने घर से ले जाकर आप पीपल के पेड़ के नीचे जाकर भगवान से वहाँ हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, क्योंकि कहते हैं पीपल के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी दोनों निवास करते हैं। वहाँ उनसे प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, अपनी कामना करेंगे। उसके बाद आप जब वो दीप प्रज्वलित करेंगे तब भी अपनी कामना करेंगे। कामना कहकर आप सीधे घर को चले आएंगे। आप देखेंगे अगली पूर्णिमा तक आपके सारी इच्छाएं, जो भी आपने उपाय किए हैं, जिस विशेष कामना के लिए किए हैं, चाहे धन को लेकर, चाहे बीमारी को लेकर, चाहे मनोकामना को लेकर, जरूर पूरी होगी। और माघी पूर्णिमा के दिन छोटा सा उपाय जरूर करिएगा। प्रातःकाल जब स्नान करेंगे, अगर आपके घर के पास नदी है तो वहां जाकर स्नान करेंगे, नहीं है क्योंकि थोड़ी ठंड है, नहीं है तो अपने घर की बाल्टी में ही आप गंगा जल थोड़ा सा डाल लेंगे। और डालने के बाद दोस्तों उससे स्नान करेंगे तो उससे भी पूरा पुण्य आपको अवश्य मिलेगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। कोई भी उपाय आपको अगर समझ में नहीं आता है तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। हर हर महादेव दोस्तों।